हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डुकाप्टन। तो यार फाइनली सीयूटी की डेट्स हो गई है अनाउंस, और जिसका मुझे एक्चुअल में डर था वही हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जो फ्लो एक्चुअल में चल रहा था उसको देखकर कि आपका जो सीयूटी है वो पोस्टपोन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और बैक ऑफ द माइंड मेरे ना ये बहुत ज़्यादा चलता था कि अगर एनटीए ने आपकी डेट्स अनाउंस कर दी तो इतने कम समय के अंदर बच्चा प्रिपेयर करेगा कैसे, क्योंकि बोर्ड्स के बाद एक गैप आना ये बहुत ही लाजमी है। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी गैप ही लेता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केओस पास्ट के अंदर रहा है। आपके टाइम पे तो इस बैच के लिए खासकर मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा केओस रहा है, और कोविड उससे पहले चलता आ रहा है, तो मतलब वो गैप बनना था, राइट। और मैं भी होता तो बनता। बट हाँ, इतनी बात मेरे दिमाग में ज़रूर थी कि जिस दिन ये प्रॉब्लम मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करूँगा उस दिन मुझे सॉल्यूशन ज़रूर मिल ही जाएगा। एंड यस, मज़े की बात ये है कि हमें बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन आपके लिए मिल गया। यार देखो, सॉल्यूशन पे जाने से पहले अगर मैं आपसे डेट्स की बात करता हूँ, ये जो सिनेरियो है जो हमें थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। एनटीए ने जो आपकी डेट्स दी है दैट इज 15 ऑफ जुलाई से लेके 20 ऑफ जुलाई, पहला स्लॉट ये है। दूसरा स्लॉट जो उन्होंने दिया है दैट इज 4 ऑफ अगस्त से लेके आपका आगे 10 ऑफ अगस्त तक। इन दो स्लॉट्स के अंदर आपके एग्जाम्स होने हैं। हर एक दिन के अंदर आपकी दो शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होंगे। तो अब वो बच्चा जो कि 15, 16, 17 तारीख को एग्जाम देगा, उसके पास कंटेंट थोड़ा सा कम होगा पढ़ने के, उसके पास दिन थोड़े से कम होंगे, उसको पता नहीं है कि एनटीए का टेस्ट क्या है। बट वहीं बच्चा अगर थोड़े से एंड डेज के अंदर आएगा, उसका अगर जो एग्जाम है वो एंड डेज के अंदर पढ़ा, तो उसके पास पढ़ने के लिए थोड़ी चीज़ें होंगी, उसको पता चल जाएगा कि एनटीए पूछ क्या रहा है। वो एटलीस्ट उस टेस्ट की चीज़ें जो है तैयार करना शुरू कर देगा, जो कि हम करवाएंगे भी, राइट। पर उससे भी बड़ा चैलेंज ये आता है कि एनटीए जो आपको आपकी डेट्स देगा कि आपका एग्जाम पढ़ कब रहा है, क्या आपका एग्जाम जो है 10 अगस्त को है या आपका एग्जाम जो 15 जुलाई को, वो आपको जो पता चल रहा होगा दैट विल बी अराउंड, मैं अगर देखा जाए तो 7 से लेकर 10 जुलाई के आसपास आपको पता चल रहा होगा। इस बीच ये जो आपका टाइम है इसको खराब मत कर देना, क्योंकि एट लास्ट पेपर तो देना है, ठीक है। यार देखो, अगर इससे पहले आप जागे नहीं थे, मैंने 45 डेज का एक टाइम टेबल बनाया था काफ़ी पहले। वो एक बहुत प्यारा टाइम था जब आप सारी चीज़ें लेके चल सकते थे, राइट। बट अगर आप नहीं जागे तो ये होना भी, मैं आपको इसमें आपका दोष नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है यार। मैं होता, मेरे साथ भी होता। बट अगर अब समय खो दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें पैनिक करने वाली भी कहीं से कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका है नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। यार देखो, नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हर आपके जो है शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होने। अब हो सकता है कोई शिफ्ट आपकी टफ बन जाए, कोई शिफ्ट आपकी बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाए, बट स्टूडेंट्स को तो जो है वो आपको एक सेम लेवल पे आके जज करना होता है। तो शिफ्ट का एक टॉपर उठाया जाता है, जो भी आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट होती है उसका एक टॉपर उठाया जाता है, और वो स्टूडेंट उठाया जाता है जिसके सबसे कम मार्क्स हैं। फिर उसके बाद जो है मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए अलग से एक वीडियो में कभी बना दूंगा। इनका एक फॉर्मूला होता है जिस बेस पर ये नॉर्मलाइज किया जाता है। एनटीए ने जो भी नॉर्मलाइज का फॉर्मूला प्रपोज किया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। दैट मीन्स आपके जो स्कोर आपको मिलेंगे वो 2 स्कोर मिलेंगे। पहला आपका होगा रॉ स्कोर। रॉ स्कोर जो होगा वो आपका एक्चुअल में जो आप पेपर के अंदर स्कोर करेंगे वो होगा। उसके बाद आपका वहीं पे स्कोर कार्ड के अंदर आपको नॉर्मलाइज स्कोर भी दिख जाएगा। एक्चुअल में जो एनटीए कंसीडर करेगी वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर ही कंसीडर करेगी, तो टेंशन लेने की तो कहीं से कहीं तक भी कोई बात नहीं है, राइट। अब देखो यार, प्रॉब्लम्स हमें पता चल गई कि हमें नहीं पता कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो अब उसके बाद, अब एक्चुअल में अगर मैं सेंटर की भी बात करूँ ना कि सेंटर आपका कहाँ कब पड़ेगा, वो भी आपको जो पता चल रहा होगा वो भी एग्जाम के 3-4 दिन पहले पता चल रहा होगा। मतलब कि आप ये लगा लो 7 से 10 तारीख के बीच में आपको ये तो पता चल जाएगा कि किस डेट के बीच में आपका एग्जाम है, बट एग्जैक्ट सेंटर आपको जो है एग्जाम से 3-4 दिन पहले ही पता चलता है। अब बात करता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। यार मतलब जब मैंने टीम के साथ डिस्कस किया और हमने जब चीज़ें फिगर आउट की ना और आपके लिए टाइम टेबल डिज़ाइन किया, मैं लिटरली खुश हो गया कि यार हाँ, एक्चुअल में जो है बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। एंड द सॉल्यूशन इज फास्ट ट्रैक बैच। यस, कल हमारा एक बैच जो कि सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फुल फ्लेजेड कोर्स आपके लिए आने वाला है, और कम समय के अंदर आपको प्रॉपर सारी चीज़ें प्रिपेयर करा देगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कल आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए और उस बैच के जो फीचर्स हैं वो आप डिस्कस
वो आप एक्चुअल में सुन सको। उस बैच के अंदर एक्चुअल में आपको मैं छोटा छोटा आपको आइडिया देता हूँ, आपको मिलने के वाला है। सबसे प्यारी चीज़ आपको मिलने वाले स्मार्ट टाइम टेबल्स। आपको स्मार्ट 2 टाइम टेबल मिलेंगे। पहला टाइम टेबल जो है आपको प्रॉपर रूट दे रहा होगा कि आपको कल से ही और आगे आपकी 14 या 13 तारीख तक आपको क्या करना है। वो बच्चे जो जिनका 13-14 तारीख तक का एग्जाम होगा, मतलब सभी को 13-14 तारीख तक वाला तो फॉलो करना ही होगा। उसके बाद जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनको आगे वाला टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। और आपको इसके अंदर लाइव स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, मॉक्स मिल जाएंगे, डोमेन के मॉक्स मिल जाएंगे। वो कितने कितने क्या क्या मिलेंगे वो सारी बातें कल आपको प्रॉपर पता चल जाएंगी। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब उसके बाद यार देखो, यहाँ पे मैं ना एक चीज़ आपको बिल्कुल रोशनी डालना चाहूँगा। वो बच्चे जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास कंपैरेटिवली तो एज रहेगा। मैं इससे भी कहीं मुकर नहीं रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया है चीज़ों को। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ेगा। हम जो है इस कोर्स के अंदर थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करके चलेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कितने सही तरीके से हमने जो है सारी चीज़ों को फोड़ दिया, राइट। तो अभी जो है देखो यार, अब मेरे पास ना 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। जब मैं चीज़ें पेड स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन कर रहा होता ना, तो उससे पहले मैं फ्री स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ कि आप जो है कहाँ कैसे क्या पढ़ सकते हैं। यार देखो, पेड स्टूडेंट जब हम पे भरोसा करता है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम सारी चीज़ें सजा कर दें, सारी चीज़ें अरेंज फॉर्मेट में दें, उसको कहीं भागना ना पड़े, राइट। तो अब जो पेड वाले स्टूडेंट हमारे होने वाले हैं, प्रीमियम पार्ट हमारा जो फैमिली का बनने वाले हैं, आपको टाइम टेबल का मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा आपके बैच के अंदर ही। कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आप अप्रोच करोगे, सारी चीज़ें मैं आपको जो है प्रॉपर बैच के अंदर कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स फी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके साथ भी हम हमेशा खड़े हैं। आपको कभी अकेला महसूस नहीं करना। और सारा बहुत ही प्रीमियम कंटेंट, बहुत ही प्यारा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे। मेरे पास ये लैपटॉप है, ठीक है। मैं ज़रा एक बार मोटे मोटे आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, आपको क्या करना है, कैसे अप्रोच करनी है और कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, राइट। तो सबसे पहले चीज़, अगर आप एनटीए का टाइम टेबल उठा के देखोगे, उन्होंने बोला है मेंटल एबिलिटी। तो यार देखो, आपको उठाना है एल्जेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज, जो कि संदीप सर ने प्रॉपर करवाई हुई है। क्वांट की प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको संदीप सर की, उसमें से एल्जेब्रा उठाना। स्मार्टली बता रहा हूँ कम समय के अंदर कैसे करना है। एल्जेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, 3-4 आइडेंटिटीज है, कर लेना, ठीक है। ये आइडेंटिटीज करोगे, इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो बुक आप रेफर कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करने हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है जहां पे लगता है बोर्ड मार्क्स। अब सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जिसके अंदर आपका अलजेब्रा की आइडेंटिटीज यूज होती है, उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। साथ ही साथ ये जैसे ही आप सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, आपको करना है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आप जैसे ही खत्म करोगे, जो कि संदीप सर ने प्रॉपर आपको एपीजीपी प्रॉपर प्यारे तरीके से कराया है, उसको कंप्लीट कर लोगे तो आप ये देखोगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जो कि सीरीज फॉर्मेट में होते हैं, वो आपको करना है। तो ये जो मेंटल एबिलिटी है, साथ ही साथ आपको उसके बाद नंबर सिस्टम और एलसीएम एसएफ आपको कर देना है। तो ये जो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है ये हो जाएगा खत्म, आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद सीधा आप जंप करोगे आपके अरिथमेटिक वाले पोर्शन के ऊपर। अरिथमेटिक वाले पोर्शन के अंदर आपको जो है 5-6 टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उसके बाद आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट। ये 5-6 टॉपिक्स है। इनको बहुत क्रिस्प और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस के साथ संदीप सर ने सजा के रखा हुआ आपके लिए। उनको जाओ, देखो, एंजॉय करो लेक्चर्स, बहुत प्यारे लेक्चर्स हैं आपके लिए। वो बात करता हूँ उसके बाद कि आपको एलआर के अंदर क्या करना है। यार देखो, अभी से ना डे 1 से आपके जितने भी सिलॉग के टॉपिक्स जो होते हैं, मतलब सिलॉग आपको बहुत अच्छे से करना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्सेज ऑफ एक्शन स्टिल एक टाइम को जो है आप स्किप कर देना, बट ये जो 3-4 टॉपिक्स मैंने बोले आप इनको बिल्कुल स्किप मत करना। इनके क्वेश्चंस की तो डेली ही प्रैक्टिस कर लेना। प्रॉपर मैंने इसको करा रखा है। आपको एक्चुअल में वर्बल की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वर्बल की 2-3 प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सिलॉग कराया हुआ है। वहाँ से आप इसको प्रॉपर अच्छे से कवर अप कर सकते हो। अच्छा, ये क्योंकि रीजनिंग, ये एक्चुअल में ना वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है, तो इसलिए आपको ये वर्बल की प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। लेकिन एग्जाम जो मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो कि इसको एलआर के अंदर कंसिडर करते हैं। देन उसके बाद जो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो आपको एनालॉजी, आपकी सीरीज, अरेंजमेंट्स चाहो तो कर लेना, वरना थोड़ा सा आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशन जरूर करना, कोडिंग डिकोडिंग जरूर करना। उसके बाद मुझे लगता है ऐसा कुछ कोई और बहुत मेजर टॉपिक बचता नहीं। इन
4-5 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, इन पे बहुत अच्छे से कमांड बनाना, 15 तारीख का एग्जाम फोड़ दोगे, मैं लिटरली कह रहा हूँ। देन उसके बाद अगर मैं वर्बल की बात करूँ, टेंशन ही नहीं लेनी वर्बल की। वर्बल के लिए मैंने 16 दिन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 16 लेक्चर्स हैं, कंप्लीट है, कहीं नहीं भागना, कहीं कुछ नहीं करना, उसको प्रॉपर देख लेना। बात करता हूँ आपकी जीके की, तो जीके के 6 महीने के करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर करना ही करना। कहाँ से करोगे? अर्नव सर की चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को जो है प्रॉपर देख लेना और अपना 6 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेना। साथ ही साथ टॉप अवार्ड्स, आपके टॉप अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तो मेजर चीज़ें होती हैं, ये तो आपको करनी ही करनी है। देन उसके बाद आपके बुक्स एंड ऑथर्स, ये जो है बेसिक चीज़ें आपको करनी ही करनी है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, तो अपने मॉक टेस्ट को नहीं भूलना है। कुछ मॉक टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल ज़रूर कराएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। मॉक टेस्ट आपको देना है, प्रॉपर एनालिसिस रन करना है, कहाँ आप लैग कर रहे हो। तो आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आगे के दिन आपको कैसे अप्रोच करना है। बाकी जो प्रीमियम स्टूडेंट्स हमारे आगे होने वाले हैं, आपको मिलता हूँ सीधा बैच के अंदर, एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर डे वाइज स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा वहाँ पर कि कैसे आपको अप्रोच करनी है चीज़ों को, कैसे बढ़ना है, कैसे जो कंटेंट आपको आपकी एप्लीकेशन में मिलेगा उसको यूज़ करना है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।